वैसे पूरा भारत देश जानता है कि 2 अक्टूबर के दिन क्या हुआ था। कौन किसके सत्संग में कब गया था, बस में कितनी टिकटें कटवाई थी और उसके बाद कहाँ पर खाना खाया था और उसके बाद लौटे कब थे। ये सारी चीज़ें हम सबको पता है। बार-बार, बार-बार बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। पर इस बार महात्मा गांधी जी खुद बता पाएँगे कि 2 अक्टूबर के दिन जहाँ पर कांतारा का प्रीक्वल रिलीज़ होने वाला है, उसी दिन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ये एक धर्मा की आने वाली बहुत बड़ी फ़िल्म रिलीज़ क्यों करवा रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि इनको ना ये पता ही नहीं है, ये अपने एक बहुत बड़े बबल में जी रहे हैं कि अरे कौन ही जाएगा कांतारा को। इनको इसके पहले की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, थोड़ा बहुत होमवर्क, रिसर्च ये क्यों नहीं करना होता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। बट एनीवे अगर आप मुझसे पूछो तो ऑफ कोर्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है कांतारा। उसके बाद ऑफ कोर्स हम सनी संस्कारी के लिए जाएँगे। बट एक और सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या हर फ़िल्म में जानवी कपूर को लेना ज़रूरी है? बिलीव मी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ जानवी कपूर। और इसके पहले की जितनी भी फ़िल्में मैंने देखी है उनकी सिर्फ़ मुझे मिली नाम की फ़िल्म पसंद थी और अब जो परम सुंदरी फ़िल्म आई थी उसमें भी उन्होंने एक्चुअली अच्छा काम किया था, डिसेंट काम किया था। मैं ये नहीं कहती कि बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने काम किया था, बट अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए परम सुंदरी के पहले की फ़िल्मों का, तो उससे बेहतर तो परम सुंदरी में वो लगी थी और दिखी थी और थोड़ा बहुत उन्होंने मेहनत भी ली थी। तो अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछो तो हर 10 में से क्यों 5 फ़िल्मों में जाह्नवी कपूर दिखाई दे रही है। अगर आप सनी संस्कारी का ट्रेलर देखोगे ना, तो वहाँ पर साफ-साफ पता चल रहा है। एक तरफ एक ऐसी जोड़ी सानिया मल्होत्रा और रोहित सराफ जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, एक तरफ है वरुण धवन जो भी एक अच्छे टैलेंटेड एक्टर है। जस्ट बिकॉज़ ही इज़ अ नेपो किड हम इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को भी ऐवी बस गरियाते रहे, है ना? क्योंकि अगर वो नेपो किड है उसके बावजूद उन्होंने अपने क्राफ्ट को प्रूव किया है हमारे सामने क्योंकि बदलापुर हो गई या फिर अक्टूबर होगी। ये दोनों फ़िल्में मुझे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी। उसके साथ-साथ इसके पहले की उनकी कॉमिक टाइमिंग वाली भी फ़िल्में रही है, वहाँ पर भी वो आई थिंक वी कैन ट्रस्ट हिज़ कॉमिक टाइमिंग लगभग काफ़ी अच्छा-सा काम वो करते आ रहे हैं। बट अगर यहाँ पर अगर हम बात करें जाह्नवी कपूर की तो क्लियरली लग रहा है यार कि उसके जगह पे लिटरली एक तो सानिया मल्होत्रा ही मेन लीड में होनी चाहिए थी, यही बहुत सारे लोगों का कहना है। बट अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कोई और एक्ट्रेस होती तो भी चल जाता। रोहित सराफ ऑफ कोर्स वो भी एक बहुत अच्छे बेहतरीन एक्टर है और टीज़र में उनका बस हल्की सी एक झलक हम सबको दिखाई दी थी। बट बहुत ज़्यादा वज़न वो रखते हैं अपनी क्राफ्ट में, अपने एक्टिंग में। इसी के चलते टीज़र जैसे ड्रॉप हुआ उसके बाद रोहित सराफ की भी उतनी चर्चाएँ होने लगी। सानिया मल्होत्रा की हम सब लोगों ने ऑलरेडी एक्टिंग रेंज देखी हुई है। और अब बात अगर हम लोग करें ओवरऑल सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इस फ़िल्म के ट्रेलर के बारे में, तो इन लोगों ने पूरी की पूरी फ़िल्म की स्टोरी ट्रेलर में ही दिखा दी, कंटिन्यूएशन में। ऐसे कौन ट्रेलर कट करता है यार? मतलब लिटरली सारे मोन्टाजेस, सारे सीन, सारे डायलॉग्स कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। तो ओवरऑल सारा प्लॉट तो खोल के रख दिया है कि बट ऑब्वियस सानिया मल्होत्रा और वरुण धवन की पहले जोड़ी होती है, फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है। रोहित सराफ और जाह्नवी कपूर की पहले जोड़ी होती है, उनका ब्रेकअप हो जाता है। फिर जब उनका ब्रेकअप हो जाता है दोनों का, तब सानिया मल्होत्रा और रोहित सराफ दोनों एक हो जाते हैं और फिर ये दोनों जो अब एक्स हो चुके हैं सो कॉल्ड वरुण धवन और जाह्नवी कपूर, ये दोनों ट्राई कर रहे हैं कि यार अपने-अपने वापस पार्टनर को लाया जाए और इसी के बीच दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है। यही है बस अब स्टोरी। ये क हज़ारों बार हम सभी ने ये स्टोरी देखी हुई है बॉलीवुड की हर फ़िल्म में। तो अगर आप मुझसे पूछो तो इस फ़िल्म के बस 3 ही पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हैं ट्रेलर के, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ ऐसे मैं बोल सकती हूँ। पहला एस्पेक्ट है इसका पूरा प्रोडक्शन वैल्यू, सेट डिज़ाइन जिस तरीके से ऑफ़ कोर्स धर्मा की फ़िल्म में तो वो नज़र आता है, हर फ्रेम में नज़र आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा ह्यूजनेस, वो बहुत बड़े पर्दे पर दिखते हुए सुकून मिलेगा। दूसरा पॉज़िटिव पॉइंट रोहित सराफ, सानिया मल्होत्रा एंड वरुण धवन, इन तीनों एक्टर्स के लिए मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ जेनुइनली दे आर गुड एक्टर्स एंड आई फ़ील कि प्रेडिक्टेबल स्टोरी भी अगर उनके पास दी गई तो वो इम्प्रोवाइज़ेशन में बहुत सारी चीज़ें हम सभी के सामने डेफिनिटली रख सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट जो है वरुण धवन का कॉमिक टाइमिंग। ये मैंने स्पेशली इसलिए हाइलाइट किया है बिकॉज़ ट्रेलर की आखिर में तो हम सब लोग को लिटरली मैं वहाँ पे हँसी थी। कहीं न कहीं पे मुझे लगा कि वो अपने पुराने वाले ज़ोन में वापस आ चुके हैं। बट वही है कि ये बस वही एक ऐसी फ़िल्म शायद रहेगी जो आएगी और बाद में हम सब लोग भूल जाएँगे क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी फ़िल्में आ चुकी हैं, जिसमें स्टोरी में कुछ ज़्यादा वो ऑफ़र नहीं करते हैं और बहुत सारा बड़ा बजट ही सब कुछ नहीं होता है। बट क्योंकि एक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा कैलिबर है, तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं हम इस फ़िल्म से। तो बाकी ये था मेरा रिव्यू सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। इस फ़िल्म के ट्रेलर के बारे में म्यूज़िक तो फ्रेश लग रहा है भाई साहब। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख़्याल रखिएगा। अपने ओपिनियंस छोड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन खुला है आप सभी के लिए। पीस आउट।